30 नवंबर 2022 की शाम को दुनिया में कोई बहुत बड़ा इवेंट या स्टेज प्रेजेंटेशन नहीं हुआ था। इसके बजाय ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने इंटरनेट पर बस एक छोटा सा मैसेज पोस्ट किया। चैट जीपीटी अवेलेबल है, इसे ट्राई करें। ये चार्ट दिखाता है कि पुराने लेगेसी प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले चैट जीपीटी को लोगों ने कितनी तेजी से अपनाया। जहां नेटफ्लिक्स को 10 लाख यूजर्स तक पहुंचने में 3.5 साल लगे, वहीं चैट जीपीटी ने यह मुकाम सिर्फ 5 दिनों में हासिल कर लिया। एक तरफ पब्लिक इस नए टूल से कोड और कविताएं लिखवाकर हैरान थी, लेकिन दूसरी तरफ ओपन एआई के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। उनके खुद के टॉप इंजीनियर्स डरे हुए थे और उन्हें लग रहा था कि यह लॉन्च पूरी तरह फेल हो जाएगा। पब्लिक को यह टूल किसी जादू जैसा लग रहा था, जबकि इंजीनियर्स को पता था कि यह एक अनप्रिडिक्टेबल डिजिटल दिमाग है। इस डर की वजह इसका पुराना वर्जन GPT-3 था। उसने करोड़ों वर्ड्स याद तो कर लिए थे, लेकिन उसका बर्ताव बहुत अजीब था। वो कभी कभी हेटफुल बातें लिख देता था या पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एकदम गलत जानकारी दे देता था। इंजीनियर्स इसे अलाइनमेंट प्रॉब्लम कहते हैं। एक मशीन के पास बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर हो सकती है, लेकिन वो पावर खतरनाक बन जाती है अगर मशीन के गोल्स इंसानों की वैल्यूज से मैच नहीं करते। यह प्रॉब्लम 1950 के दशक से है। पहले के कंप्यूटर्स नंबर्स और टेक्स्ट को कैलकुलेट करने में बहुत अच्छे थे, लेकिन वो इंसान की भावना या इरादे को नहीं समझ पाते थे। उदाहरण के लिए, अगर कोई यूजर बैंक में फायर की बात करे, तो मशीन सिर्फ एक शब्द देखकर यह नहीं समझ पाती थी कि यहां पैसों वाले बैंक की बात हो रही है या नदी के किनारे रिवर बैंक की। एक भरोसेमंद डिजिटल असिस्टेंट बनाने से पहले यह समझना जरूरी था कि एक कैलकुलेटर को कॉन्टेक्स्ट कैसे सिखाया जाए। इस समस्या का सॉल्यूशन ओपन एआई से नहीं आया। यह 2017 में गूगल के 8 इंजीनियर्स द्वारा पब्लिश किए गए एक रिसर्च पेपर से आया, जिसका नाम था अटेंशन इज ऑल यू नीड। उन्होंने एक नया आर्किटेक्चर बनाया जिसे ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। पुराने लैंग्वेज मॉडल सेंटेंसेस को एक एक वर्ड करके पढ़ते थे और अंत तक पहुंचते पहुंचते शुरू के वर्ड्स भूल जाते थे। लेकिन इस नए सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म ने सिस्टम को पूरा पैराग्राफ एक साथ प्रोसेस करने की ताकत दी। जैसे, राजा ने अपनी तलवार निकाली क्योंकि वह भारी थी। सिस्टम तुरंत वह शब्द को तलवार से जोड़ लेता है। दूर के शब्दों के बीच ऐसे रिलेशन बनाने की वजह से एआई आखिरकार कॉन्टेक्स्ट को समझने लगा। लेकिन कोई भी आर्किटेक्चर तभी काम करता है जब उसे अच्छा डेटा मिले। इस सिस्टम को काम करने लायक बनाने के लिए इंजीनियर्स ने इसे इंटरनेट पर मौजूद लगभग हर पब्लिक वर्ड फीड कर दिया। इतने बड़े स्केल पर एक मॉडल को ट्रेन करने के लिए करोड़ों डॉलर्स के हार्डवेयर की जरूरत थी, जो ओपन एआई के पास नहीं था। इसीलिए उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला के साथ पार्टनरशिप की। माइक्रोसॉफ्ट ने उन्हें हजारों एनवीडिया जीपीयूज का एक्सेस दिया ताकि वो महीनों तक अपनी ट्रेनिंग कर सकें। पूरा इंटरनेट पढ़ने के बाद भी यह मॉडल सिर्फ एक आंकड़ों पर चलने वाला सिस्टम ही था। यह किसी सेंटेंस में अगला वर्ड प्रिडिक्ट करने में तो बहुत अच्छा था, लेकिन इसमें असली बातचीत करने की समझ नहीं थी। इस प्रोबेबिलिटी इंजन को इंसानों की तरह बात करने लायक बनाने के लिए इंजीनियर्स ने एक आखिरी तरीका अपनाया, रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक, RLHF। ओपन एआई ने बहुत सारे ह्यूमन वर्कर्स को हायर किया जो एआई के साथ चैट करते थे। जब मशीन कोई रूड या बेकार जवाब देती, तो इंसान उसे करेक्ट करते थे। यह बिल्कुल एक टीचर की तरह था जो बच्चे को सही बर्ताव सिखा रहा हो। जब आप इसे मून जैसा कोई प्रॉम्प्ट देते हैं, तो उसे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है, जिन्हें टोकन्स कहते हैं, और फिर उन्हें नंबर्स में बदल दिया जाता है। फिर सिस्टम कैलकुलेट करता है कि अगला वर्ड ब्यूटीफुल होने के कितने चांसेस हैं। क्योंकि यह सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर अनुमान लगाता है, इसलिए यह अभी भी हेलुसिनेशंस का शिकार होता है। यह सिस्टम अक्सर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एकदम गलत जानकारी दे देता है, क्योंकि यह सच्चाई से ज्यादा इस बात पर फोकस करता है कि अगला वर्ड क्या होना चाहिए। मैथ और ह्यूमन फीडबैक ने मिलकर एक ऐसी मशीन बनाई है जो इंसानों जैसी बातचीत की नकल कर सकती है। लॉन्च के बाद से यह टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बेहतर हुई है। GPT-4 ने इमेजेस और ऑडियो को प्रोसेस करना सीख लिया है और मुश्किल एग्जाम्स भी पास कर लिए हैं। अब GPT 5.2 स्ट्रॉबेरी प्रोजेक्ट जैसे मॉडल्स आ रहे हैं,
जो जवाब देने से पहले एक्टिवली सोचते हैं और अपनी खुद की लॉजिक को चेक करते हैं। अपने सर्च इंजन बिजनेस को खतरे में देखकर गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कोड रेड डिक्लेयर कर दिया ताकि जेमिनी का डेवलपमेंट तेज किया जा सके। यह प्रेशर अब पूरी दुनिया में फैल गया है। चीन जैसे देशों ने इस टेक्नोलॉजी को नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा मान लिया है, जिससे बाइडू के अर्नी बॉट जैसे कॉम्पिटिटर्स सामने आए हैं। इस रेस ने इंटरनल झगड़े भी पैदा कर दिए हैं। इलॉन मस्क ने ओपन एआई के खिलाफ केस कर दिया है, यह दावा करते हुए कि ओपन एआई अपने ओरिजिनल मिशन को भूलकर सिर्फ प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी बन गई है। इन इंजीनियर्स का अल्टीमेट गोल एजीआई हासिल करना है, एक ऐसा सिस्टम जो किसी भी दिमागी काम में इंसानों से बेहतर परफॉर्म कर सके। प्रोजेक्शंस बताते हैं कि 2026 तक एआई एजेंट्स बिना इंसानी मदद के खुद से डिजिटल टास्क्स जैसे ट्रैवल बुकिंग या रिसर्च पेपर्स लिखना शुरू कर देंगे। जब ये सिस्टम्स करीब 100 करोड़ लोगों की काम में मदद कर रहे हैं, तो हमें इस ऑटोमेशन से होने वाले बदलावों को समझना होगा। ये हमें इस तकनीक के नेचर पर एक बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करता है। क्या ये सोचने वाली मशीनें सच में हमें समझने लगी हैं? या हम सिर्फ एक बहुत बड़े स्टैटिस्टिकल इल्यूजन के साथ बातचीत कर रहे हैं?